वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जेंट स्वेटर में वी शेप गला किस तरह से बना सकते हैं। तो जहां मैंने गला बनाना है वहां पहले मैंने मुंडे घटाने हैं। तो मुंडे घटाने तक मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके दोनों ही साइड से मुंडे घटाएंगे। मुंडे की घटाई मैंने 4 3 2 1 से की हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ 4 फंदे बंद करेंगे। इन 4 फंदों को बंद करने के बाद हम यहाँ एक बार मशीन को चला लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमने यहाँ 4 फंदों को बंद कर देना है। यहाँ भी 4 फंदों को बंद करने के बाद हमने एक बार फिर से मशीन को चला लेना है। यहाँ हमने वेट डाल लेने हैं दोनों ही साइड ताकि हमारी ये फंदे ऊपर की तरफ उठे ना। अब हमने इस साइड 3 फंदों की घटाई देनी है। 3 फंदों की घटाई देने के बाद फिर से हमने मशीन को चला लेना है और मशीन को चलाने के बाद दूसरी साइड भी हमने 3 फंदों की घटाई दे देनी है। यहाँ 3 फंदों की घटाई देने के बाद फिर से हमने एक बार मशीन को चला लेना है और अब हमने दूसरे साइड 2 फंदों को कम करना है। इन 2 फंदों को कम करने के बाद अब हमने मशीन को चलाना है और फिर दूसरी साइड से भी हमने 2 ही फंदों को कम करना है। इस साइड 2 फंदों को कम करने के बाद हमने फिर से मशीन को चला देना है और इस साइड से हमने 1 फंदा कम करना है, मशीन को चलाना है और इस साइड से भी हमने 1 फंदा ही कम करना है और फिर से मशीन को चला देना है। अब हमने बीच सेंटर में से गले को निकालना है और यहाँ हमने ध्यान रखना है कि ये जो डिज़ाइन है ये हमने साथ-साथ में डालते भी जाना है। तो यहाँ मेरा ये सेंटर हो रहा है, तो जो 0 वाला फंदा है उसको मैं छोड़ दूँगी। यहाँ मेरे 13 फंदे हैं इस डिज़ाइन में, तो यहाँ 7 फंदे मैं छोड़ दूँगी और 6 फंदे में से 1 फंदा उठा कर के मैं इस साइड को डाल दूँगी। मतलब 1 फंदा हमने कम कर देना है। जो मशीन के हुक्स हैं पीछे कर लेने हैं और जो फंदा हमने कम किया है उसके दूसरे साइड के जितने भी नीडल्स हैं वो हमने बाहर की तरफ निकाल देनी है और मशीन को चलाना है। इस तरह से हम मशीन चलाएँगे तो जो हमारे पीछे वाली नीडल्स हैं वो बुनाई होंगी और जो आगे वाली नीडल्स हैं वो हमारी बुनाई नहीं होंगी। तो हमने यहाँ एक बार फिर से मशीन को चला देना है और अब हमने यहाँ फिर से 1 फंदा कम कर देना है। यहाँ हमने वेट लगा देना है ताकि हमारे ये फंदे ऊपर की तरफ उठे ना। यहाँ 1 फंदा कम करने के बाद फिर से हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला लेना है। यहाँ हमने ध्यान रखना है कि जो हमारी आगे की हुई नीडल्स हैं वो पूरी तरह से आगे ही होनी चाहिए। अगर वो ज़रा सी भी पीछे होंगी तो हमारी मशीन यहाँ नहीं चलेगी, वो रुक जाएगी। तो यहाँ फिर से हमने 2 बार मशीन को चला लेना है और फिर से हमने यहाँ 1 फंदे को कम कर देना है। साथ ही हमने यहाँ डिज़ाइन भी डालते जाना है। डिज़ाइन मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किस तरह से इस डिज़ाइन को मैंने डाला है। डिज़ाइन डालना हमने नहीं भूलना है। डिज़ाइन डालना भूल गए तो फिर हमारी ये स्वेटर अच्छे से नहीं बनेगी। और ये जो हम एक-एक की घटाई दे रहे हैं ये हमारे वी शेप गले की घटाई है, तो इसको भी हमने ध्यान में रखना है। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि ये नीडल्स हमारी पीछे हो जानी चाहिए, आगे की तरफ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी ये मशीन नहीं चलेगी। और इसी तरह से हमने यहाँ हर बार 2 बार मशीन को चलाते जाना है और फिर 1 फंदा यहाँ से कम करते जाना है। तो इस तरह से हमारी ये एक साइड की वी शेप गले की घटाई कम हो जाएगी। इसको हमने ऊपर तक इसी तरह से घटाते जाना है। यहाँ ऊपर मैंने 39 फंदे छोड़े हैं जिसमें
मैंने ये जो खाली नीडल्स हैं उनको भी काउंट किया है। तो इसी तरह से हमने ऊपर तक इसको बढ़ाते जाना है जब तक हमारे 39 फंदे ना रहें। तो यहाँ मैंने इस घटाई को दे दिया है। यहाँ 39 फंदे रहने के बाद मेरे मुंढे की लंबाई कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको बिना घटाई देते हुए भी बना लिया है। तो यहाँ मैंने मुंडे की जो लंबाई है वहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको निकाल देंगे और इसी तरह से जो हमारा दूसरे वाला हिस्सा है उसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब हमने जब दूसरा हिस्सा तैयार करना है तो मशीन के हुक्स हमने नॉर्मल कर देने हैं और उसके बाद हमने यहाँ जो एक फंदा है हमारे पास इसको पिन में डाल देना है। इससे हम वी शेप की जो आगे की तरफ पट्टी बनेगी ऊपर की तरफ उसको बनाएंगे। यहाँ हमने वैसे ही घटाई देते जाना है जैसे हमने दूसरे साइड में दी। तो यहाँ हमने घटाई देनी है, 2 बार मशीन को चलाना है और फिर से हमने एक फंदे की घटाई देनी है। साथ ही जहाँ-जहाँ हमारा ये डिज़ाइन पड़ेगा वहाँ हमने डिज़ाइन भी डालते जाना है। तो इसी तरह से हमने इस साइड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने इसको निकाल देना है और सीधी साइड से इन फंदों को मशीन में डाल देना है क्योंकि हमने इसको जोड़ना है। इसको सीधी साइड से डाल देना है और जो हमारा पिछला वाला हिस्सा है उसको हमने उल्टी साइड से इसमें डाल देना है। मतलब यहाँ हमने उल्टे फंदे इस तरह से इसमें उठा करके डाल देने हैं। यहाँ हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है वो हमारी तरफ सीधा आना चाहिए और जो अगले वाला है वो उल्टा आना चाहिए और यहाँ जो मुंडे हैं दोनों के मुंडे एक ही साइड आने चाहिए। इसके बाद इन सभी फंदों को हमने बंद कर देना है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी बंद कर देना है। तो हमने दोनों साइड से इन फंदों को बंद कर लिया है। तो बंद करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं। अब हमने इसका वी शेप गला बनाना है तो इसके लिए हमने इसको इस तरह से बीच सेंटर से पकड़ना है और मशीन में इन फंदों को डाल देना है। तो इसको हमने 0 से स्टार्ट करना है और 2 नीडल्स में भरना है। एक-एक नीडल हमने पीछे रखनी है और 0 से स्टार्ट करते हुए 85 नंबर तक हमने इसको डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद अब हमने इसको बनाना है। तो एक बार हमने इस तरह से मशीन को चलाना है और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमने एक फंदा कम कर देना है। फिर हमने यहाँ 2 बार मशीन को चलाना है, मतलब हमारा यहाँ टोटल 3 हो गया और यहाँ से फिर से हमने एक फंदा कम करना है, खाली वाली नीडल में हमने घर भर देना है इसको। इसके बाद 4 और ये 5, पांचवा मशीन को हमने यहाँ चला लिया है। फिर से हमने एक फंदा कम कर दिया है और 2 बार मशीन को चलाने के बाद यहाँ हमारा टोटल 7 बार मशीन चलाना हो जाएगा। फिर से हमने यहाँ एक फंदा कम करना है और फिर 2 बार मशीन चलाएंगे तो टोटल हमारा 9 बार हो जाएगा। फिर से हमने एक फंदा कम करना है और 2 बार मशीन चलानी है। टोटल हमारी यहाँ 11 बार मशीन चल चुकी है और फिर से एक बार फंदा कम करने के बाद हमने 2 बार मशीन को चलानी है। तो ये हमारा 13 बार हो जाएगा और फिर से एक फंदा कम करने के बाद 2 बार मशीन को चलाना है तो 15 बार हो जाएगा। अब 15 बार हमने मशीन को चला लेना है। तो एक फंदा हमने यहाँ कम करना है
और मशीन को एक बार चलाना है। अब हम यहाँ जिस तरह से हमने फंदे घटाए हैं उसी तरह से इस तरह से एक नीडल आगे करते हुए बढ़ाते जाएंगे। मतलब 15 बार हमने मशीन को चलाया है, तब फंदे हमने घटाए हैं। अब हम 15 बार ही मशीन को चलाएंगे, लेकिन 2 बार मशीन को चलाने के बाद एक बार हम जिस साइड से हमने फंदे घटाए हैं उसी साइड से एक नीडल को हम आगे करते जाएंगे। तो इस तरह से जितने फंदे हमने घटाए थे उतने ही फंदे हमारे 15 बार में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा एक ही साइड का हिस्सा बन रहा है, दूसरी साइड का हिस्सा भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हमारी 30 लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। 15 लाइंस में हमने फंदों को घटाया है और 15 लाइंस में हमने फंदों को फिर से बढ़ा दिया है। अब हमने इन सभी फंदों को इस तरह से बंद कर लेना है और बंद करने के बाद हमारे ये एक हिस्सा इस तरह से दिखता है। तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है और अब हमने इसका दूसरा हिस्सा बनाना है। तो दूसरे हिस्से को भी हमने इसी तरह से उठाना है और जितने फंदे हमने पहले वाले हिस्से में उठाए हैं उतने ही फंदे हमने यहाँ भी उठाने हैं और इसी तरह से हमने इसमें शेप भी देनी है। जो हमने 15 फंदे पहले घटाए थे फिर बढ़ाए थे, तो इस तरह से हमारी ये शेप आई है उससे। यहाँ हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये फंदे बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड के फंदों को भी यहाँ डाल लिया है और अब जो हमने घटाई देनी है और साथ ही फंदे बढ़ाने हैं वो हमने इस साइड बढ़ाने हैं। पहले हमने जो हिस्सा बनाया था उसमें हमने इस साइड किए थे, लेकिन अब हमने इस साइड करने हैं। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जिस साइड हमारा पिन लगा हुआ है उसी साइड से हमने पहले फंदे घटाने हैं और फिर हमने इसी साइड से फंदे बढ़ाने भी है। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारे दोनों हिस्से किस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं और किस तरह से अब हमने इनको जोड़ना है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों ही हिस्से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको आपस में जोड़ देना है और साथ ही हमने इनको गोलाई में सिलाई भी कर देना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पिछले वाला हिस्सा है उसको हम आपस में जोड़ देंगे अच्छे से और इनको हमने बहुत ही सफाई के साथ जोड़ना है, नहीं तो हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो एक बार हमने नीचे की तरफ से नीडल को डालना है और धागे को निकाल देना है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी ऐसे ही करना है। इससे हमारी यहाँ फिनिशिंग अच्छी आती है और हमारा गला बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो इस तरह से हमने ये पिछले वाला हिस्सा जोड़ लेना है और इसको जोड़ने के बाद हमने इस पूरे के पूरे दोनों हिस्सों को गोलाई में सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। अभी एक ही साइड से कर रही हूँ, दूसरी साइड से बाद में करूँगी। तो इसको हमने नीचे तक सिलाई कर लेना है, जहाँ हमारा पिन लगा हुआ है वहाँ तक। यहाँ जहाँ हमारा पिन लगा है और ये वी शेप बना हुआ है, तो यहाँ हमने दोनों हिस्सों को इस तरह से आपस में जोड़ लेना है। इस तरह से हम सफाई के साथ इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लेंगे। इससे हमारी ये वी शेप बनकर आ जाएगी। पहले हमने अगले अगले हिस्से जोड़ने हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास पिछले हिस्से हैं उनको भी हमने आपस में जोड़ लेना है। पिछले हिस्सों को आपस में जोड़ने के बाद हमने इस तरह से नीडल को डालना है फ्रंट साइड के लिए और ये जो पिन में लगा हुआ हमारे पास एक फंदा है पिन, उसमें से हमने निकाल देनी है और इसमें से हमने नीडल को इस तरह से डालना है और एक चोटी की तरह स्टिच लेते हुए हमने ऊपर तक इसकी फिनिशिंग दे देनी है। और इसी फिनिशिंग को देने के लिए हमने इस पिन को लगाया था, एक फंदे को हमने छोड़ दिया था। ज़रूरी नहीं है आप पिन ही लगाएं, आप धागे के
बांध कर भी इस फंदे को इस तरह से छोड़ सकते हैं और अभी खोल करके इसको इस तरह से फिनिशिंग दे सकते हैं। इसको फिनिशिंग देने के बाद अब हमने फिर से इसकी सिलाई कर लेनी है। जो दूसरा हिस्सा हमारे पास बच गया है उसकी सिलाई हमने कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसको गोलाई में सिलाई कर लिया है और इसको सिलाई करने के बाद हमारा ये वी शेप गला कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देख लिया कि इसको बनाना कितना ईज़ी है और समझ भी आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।